नाज़रीन, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन हमले किए हैं। ये ड्रोन्स भारत की तरफ से अफगानिस्तान को सप्लाई किए गए थे। तोबा तोबा तोबा। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने यह दावा किया कि ये हमले उन्होंने दाइश के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ किए हैं और पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर किए हैं। पाकिस्तान के फौजी तर्जमान और सियासतदानों ने पहले भी ऐसे बयान दे रखे हैं कि भारत तालिबान को ड्रोन टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है या फिर हो रही है। हिंदुस्तान के कहने के ऊपर वो जो है वो लगे हुए हैं और हिंदुस्तान जो उनको फीड कर रहा है वो उसी किस्म की बात कर रहे हैं। कौन है, क्यों है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पहले तो ये लोग पूरी तरह से खबर को दबाने की कोशिश किए कि देखिए जी, ये जो अफगानिस्तान क्लेम कर रहा है ये सब झूठा क्लेम है, लेकिन अफगानिस्तान को भी मानना पड़ेगा भाई कि अपना होता है ना, छाती ठोक करके बोला कि हमने हमला किया है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पाकिस्तान पहले डिनाई किया, उसके बाद से ये लोग अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए, जब सोशल मीडिया पे सारा वीडियो आ गया तो सुपीरियर साबित करने के लिए ये बयान बनाना स्टार्ट किया कि देखिए जी, हमने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के से इस ड्रोन को मार गिराया है। हमला हुआ है लेकिन हमने मार गिराया है, नाकाम कर दिया है। तो ये हर हमला को नाकाम कर देते हैं, फिर भी पाक फौज 72 होने को प्राप्त हो जाती है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो इंडिया का नाम लिया जा रहा है यहाँ पे, तो इनके पास अगर इतना ही सबूत रहता तो ला करके मीडिया पे दिखाते हैं कि देखिए जी, ये मेड इन इंडिया ड्रोन है, ये अफगानिस्तान की तरफ से लॉन्च किया गया था और हमने इसे पकड़ लिया है या मार गिराया है। तो वो तो हुआ नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में कितने भारतीय ड्रोन को ये लोग गिराए थे, कितने का सबूत सामने रख दिया कि देखिए जी, भारत ड्रोन दाग रहा था, क्योंकि मिला ही नहीं इनको, इनके हाथ कुछ लगा ही नहीं था। हमने जो टर्कीश ड्रोन गिराया था वो तो हमने पूरा मीडिया के सामने शोकेस किया, लेकिन पाकिस्तानियों के हाथ लगता कुछ नहीं है। लेकिन होता है ना, ज़बरदस्ती का एक बयान बना करके हवा मचा देना और अपने मीडिया को डाइवर्ट करना, ताकि हाँ देखे ये भारत करवा रहा है, सबके पीछे भारत का हाथ है। तो हाथ पैर भारत का ही रहेगा आने वाले टाइम में भी। तो चलिए देखने का, तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं और अगर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल में ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। पहले यह खबर सामने आ रही थी कि पाकिस्तानी हुकाम इसकी तरदीद कर रहे हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो हमने आपके सामने रखी उसमें बताया कि पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तरदीद कर रही है कि अफगानिस्तान साइड से कोई हमला नहीं हुआ है। लेकिन अब ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने यह तस्दीक कर दी है कि जी हाँ, बिल्कुल अफगानिस्तान साइड से ड्रोन हमला किया गया है। जो ड्रोन्स के विजुअल हमारे सामने आए हैं, जिस किस्म के वो ड्रोन्स है, अब सवाल ये उठ रहा है कि ये अफगान रहनुमाओं के पास, अफगान तालिबान के पास ये ड्रोन आ कैसे गए हैं। पाकिस्तान की वजारत इत्तलात और नशरियात ने तस्दीक की है कि मकामी तौर पर तैयार करदा एंटी ड्रोन जैमर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अफगान सरजमीन से दाखिल गए इब्तदाई सतह के ड्रोन्स को कामयाबी से जैम कर दिया गया। ये ड्रोन्स शहरी इलाकों को निशाना बनाने के लिए भेजे गए थे। ये नुकता आपने जहन में रखना है कि मकामी तौर पर तैयार करदा एंटी ड्रोन जैमर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने इन ड्रोन्स को नाकाम बनाया है, क्योंकि इसी टेक्नोलॉजी का आगे भी जिक्र आना है, यह किस हद तक अहमियत है। वजारत ने वाज़ेह किया कि इन ड्रोन से किसी बड़े नुकसान या जानी नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है और पाकिस्तान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मुकम्मल तौर पर इन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया। ये वाक़या हालिया अफगान दावों के तनाजुर में सामने आया, जहां अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बदनाम ज़माना तंजीम दाइश खुरासान के ठिकानों पर हमलों का दावा किया था। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि ये ड्रोन्स भारत की तरफ से अफगानिस्तान को सप्लाई किए गए थे। पाकिस्तान के फौजी तर्जमान और सियासतदानों ने पहले भी ऐसे बयान दे रखे हैं कि भारत तालिबान को ड्रोन टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है या फिर हो रही है। हिंदुस्तान ही नहीं सिर्फ उनकी मदद कर रहा। हमने ये देखा कि जब इसी किस्म का वाकया इस्लामाबाद में हुआ तो हमें पता चला कि ईस्ट तुर्कमानिस्तान वाले भी जो है, उनका ब्रेन भी जो है वो ड्रोन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये मतलब ये हुआ कि इंडिया के पैसे और इंडिया के ब्रेन के साथ साथ उनको जो और दुनिया में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी एक वो है। लेकिन इसमें जो सूरत हाल में थोड़ी सी वो है, वो ये है कि रशिया के साथ अभी रिसेंटली वो ये दावा करते हैं हमारा डिफेंस पैक्ट हुआ है। रशिया कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, हमने कुछ उनको सहूलतें जरूर ऑफर की हैं और हमने उनके साथ जो है वो अपने सिफारती ताल्लुकात को बहाल किया है। लेकिन ये जो आखिरी मुलाकात हुई थी नेबरिंग कंट्रीज की, तेहरान
ईरान के अंदर, वहां पे हमने देखा था कि एक एलामिया तैयार हो गया था और सारे नेबरिंग कंट्रीज जो थे उस पर दस्तखत कर रहे थे, लेकिन रशिया ने रोक दिया। तो अब इस सारी सूरत हाल में हमें ढूंढना पड़ेगा कि कहां कहां हमारी दुश्मनी हो रही है, क्योंकि हमने बड़ी कोशिश की रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत बेहतर करने की। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की कैबिनेट का आखिरी फैसला रशिया के हक में किया गया कि रशिया से जो भी लेन देन था सोवियत यूनियन के जमाने का, उसको एक तरफ रखकर और रशिया के साथ जो है वो तिजारत को शुरू किया जाए। तो अब ये जो सूरत हाल है, इसमें हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के साथ साथ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और तालिबान रिजीम, ये सारे मिलकर जो है वो उसी जगह पर खड़े हुए हैं जिस जगह पर उरमची के मुज़ाकरात से पहले खड़े थे। अब जो विजुअल्स हमने भी देखे हैं, यकीनन आप में से भी बहुत से ऐसे दोस्तों के पास वो मनाजिर पहुंच चुके होंगे जिन्हें पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम ने मकामी सतह के ऊपर तैयार करदा दिफाई निज़ाम ने इन ड्रोन्स को नाकारा बनाया। तो वो जो ड्रोन्स हमें नज़र आ रहा है, पहले ये बताया गया कि ये चाइनीज़ ड्रोन है, नहीं, ये चाइनीज़ ड्रोन नहीं है, बल्कि बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये मुबैना तौर पर इंडियन ड्रोन्स हो सकते हैं। अब ये इंडियन ड्रोन्स जो हैं ये कैसे हो सकते हैं, और अगर हैं तो ये अफगान हुकाम के पास कैसे पहुंचे हैं? अफगान टाइम्स इस हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहा है, या अफगानिस्तान के अंदर से बाज़ अफराद की तरफ से इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है वो अपनाया गया। अब इसके अंदर बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर कुछ दिनों से अजीब व गरीब किस्म की कुछ एक्टिविटी जो है वो नोट की जा रही है। वो क्या है ये मैं पढ़कर आपके सामने रखता हूं कि रिपोर्ट्स और साबिक अफगान सियासतदानों के बयान के मुताबिक जब भी पाकिस्तान कलअदम टीटीपी और दीगर ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाइयां करता है तो भारत फौरन तिबी इमदाद भेजता है। ये दावा किया जा रहा है ऐसे अफराद की तरफ से या बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक। हालिया वाक़यात में 2 दिन पहले भारत की तरफ से भेजी गई तिबी इमदाद की खेपों पर सवालात उठ रहे हैं कि क्या इनमें ड्रोन्स और मुतलका टेक्नोलॉजी भी शामिल थी जो फौरी तौर पर अफगान सरजमीन से पाकिस्तान की तरफ दाखिल गए। एक साबिक अफगान सियासतदान ने अफगान टाइम्स से बात करते हुए कहा कि यह तिबी इमदाद सिर्फ इंसानी हमदर्दी नहीं बल्कि मुमकिना तौर पर हथियारों और ड्रोन पार्ट्स की सप्लाई का जरिया हो सकती है। पाकिस्तान के सियासतदानों ने भी पहले यह बयान दिए हैं कि भारत तालिबान को ड्रोन टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। दोस्तों बात ये है ना कि पाकिस्तानी मीडिया को पूरी तरह से तो अपने कब्जे में कर रखा है पाकिस्तानी फ़ौज। अब जो बोलता है वही बयान इन लोग को बनाना है, इससे आगे कुछ बोल नहीं सकते अपने मर्जी से। तो उनका जो बयान आता है डिट्टो ये लोग पढ़ देते हैं या तो फिर उसके ऊपर अपना एक प्रोपेगेंडा करना स्टार्ट करते हैं। इससे आगे इनको ना कुछ आता है ना आने वाले टाइम में आएगा, क्योंकि मुनीर का भाई डंडा बहुत ही तगड़ा है आज के डेट में पाकिस्तान में। किसी को चूंचा नहीं करने देता है वो, जो वो बोलेगा वही होगा, जो नहीं बोलेगा वो नहीं होगा। पाकिस्तानी मीडिया भले ही खाली हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहे, सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ चलाते रहे, एक ही प्रोग्राम मतलब एक ही टॉपिक पे ये लोग 10 दिन प्रोग्राम कर देंगे, लेकिन जब तक कोई बयान नहीं आएगा तब तक ये लोग उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। यह है पाकिस्तान का आज के डेट का सच्चाई। लेकिन ये लोग क्लेम कर रहे हैं और दुनिया को ज्ञान देने आए हैं। आप ये रह गया यूट्यूब पे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से दे, और अभी तक वीडियो बने तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल बना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट मेरा टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।